जय श्री हरि विष्णु। पितृमात्र समम लोके नास्त्य अन्यद्दैवतं परम तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन पूजेत पितरौ सदा। पितानाम उपदेष्टा ही प्रत्यक्ष दैवतम पिता अन्या या देवता लोके न देह प्रभवो हिता। अर्थात इस संसार में माता पिता के समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव ही प्रेम भाव से अभिभूत होकर हर प्रकार से अपने माता पिता की पूजा करनी चाहिए। अपनी संतानों का सर्वश्रेष्ठ और हितकर बातों से मार्गदर्शन करने वाला पिता ही प्रत्यक्ष देवता होता है, क्योंकि जो अन्य देवता हैं वे प्रत्यक्ष शरीरधारी नहीं हैं। क्योंकि प्राणियों का शरीर ही स्वर्ग और मोक्ष का एकमात्र साधन है, और ऐसा शरीर जिनके द्वारा प्राप्त हुआ हो उन माता पिता से बढ़कर पूजनीय कौन है। आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल डिजिटल महात्मा पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम आपको प्रेत दोष अथवा प्रेत बाधा से मुक्ति प्राप्त करने के उपायों के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। जब गरुड़देव ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हे देवेश, आपने प्रेत बाधा और प्रेत दोष जनित स्वप्नों और उनके प्रायश्चित के बारे में जो जानकारी मुझे दी है उससे मैं धन्य हो गया हूँ। हे भगवान, अब मैं जानना चाहता हूँ कि प्रेत किस प्रकार से मुक्त होते हैं, जिनकी मुक्ति होने पर मनुष्यों को प्रेतजन्य पीड़ा पुनः नहीं होती। हे देव, जिन लक्षणों से युक्त बाधा को आपने प्रेतजन्य कहा है उनकी मुक्ति कब संभव है और क्या उपाय किया जाए कि प्राणी को प्रेतत्व की प्राप्ति न हो सके। प्रेतत्व कितने वर्षों का होता है? चिरकाल से प्रेत योनि को भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह सब आप मुझे सुनाने की कृपा करें। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़देव से कहा कि हे पक्षीराज, प्रेत जिस प्रकार प्रेत योनि से मुक्त होते हैं उसे मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हे गरुड़राज, जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है तो ज्योतिर्विदों से इस विषय में निवेदन करे। वह प्रेत की प्रकृति और स्वभाव को पहचानने की कोशिश करे। प्रेत किस पीढ़ी का है और कौन सी असंतुष्ट आत्मा है और हमसे क्या चाहता है, यह सब संकेत वे प्रेत पहले ही दे देते हैं, क्योंकि प्रेत बाधा ग्रस्त व्यक्ति को बहुत ही अद्भुत स्वप्न और संकेत दिखाई देते हैं जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। हे गरुड़देव, जब व्यक्ति का तीर्थ में स्नान करने का मन होता है, चित्त धर्म परायण हो जाता है और धार्मिक अनुष्ठान करने की इच्छा जागृत होती है, तब प्रेत बाधा उपस्थित होती है एवं उन पुण्य कार्यों को नष्ट करने के लिए चित्त भंग कर देती है। कल्याणकारी कार्यों में पग पग पर बहुत से विघ्न आते हैं। प्रेत बार बार उसको अकल्याणकारी मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए प्रेरणा देते हैं। शुभ कर्मों में उसका चित्त नहीं लगता है और उसके स्वभाव में जो क्रूरता आती है यह सब प्रेतों के द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त विघ्नों को विधिवत दूर करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए उचित उपाय करता है तो उसका वह कर्म हितकारी होता है और उसके प्रभाव से सभी प्रकार के प्रेतों की निवृत्ति हो जाती है। हे पक्षीराज, दान देना अत्यंत श्रेयस्कर है। दान देने से प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्य से दान दिया जाता है उसको तथा स्वयं को वह दान तृप्त करता है। हे ताक्ष्य, यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दान देने वाला दान से अपना कल्याण करता है और ऐसा करने से प्रेत को भी चिरकालिक संतृप्ति प्राप्त होती है। संतृप्त हुए वे प्रेत सदैव ही अपने बंधु बांधवों का कल्याण चाहते हैं। यदि किसी दूसरे कुल के दुष्ट प्रेत उसके वंश को पीड़ित करते हैं तो संतृप्त हुए सगोत्री प्रेत अनुग्रह पूर्वक उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आने पर अपने पुत्र आदि से प्राप्त हुए पिंड आदि दान के फल से वे मुक्त हो जाते हैं। हे पक्षीराज, सामर्थ्य के अनुसार दान आदि के फल से संतुष्ट हुए वे प्रेत अपने बंधु बांधवों को धन धान्य से समृद्धि प्रदान करते हैं और वे प्रेत दोष से मुक्त हो जाते हैं। हे पक्षीराज, जो व्यक्ति स्वप्न में प्रेत दर्शन, उनकी वाणी, उनकी अपूर्ण अभिलाषा
और उनकी पीड़ा आदि को देखकर भी श्राद्ध आदि द्वारा उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करता है, वह प्रेतों के द्वारा दिए गए शाप से मिलने वाली पीड़ा का भागी होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म जन्मांतर तक धनहीन, दरिद्र, पशुहीन, संतानहीन, रोगी और जीविका के साधन से वंचित होकर अनेकों कष्ट भोगता है, ऐसा वे प्रेत कहते हैं। और पुनः यमलोक जाकर पाप कर्मों का भोग द्वारा नाश हो जाने के उपरांत अपने निश्चित समय से प्रेतत्व की मुक्ति हो जाती है। यह ज्ञान सुनने के बाद गरुड़ ने भगवान श्री हरि से कहा कि हे देवेश्वर, यदि किसी प्रेत का नाम और गोत्र ज्ञात न हो सके, उसके विषय में विश्वास न हो रहा हो, जबकि कुछ ज्योतिषी पीड़ा को प्रेतजन्य कहते हों, परंतु कभी भी मनुष्य को वह प्रेत स्वप्न में न दिखाई दे, उसकी कोई चेष्टा भी न होती हो, तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? कृपा करके वह उपाय भी मुझे बताएं, जिससे प्रेत बाधा जनित मनुष्य का मार्गदर्शन हो सके। तब भगवान श्री हरि ने कहा कि हे खगराज, इस विषय में पृथ्वी के देवता ब्राह्मण जो कुछ भी कहते हैं, उस वचन को हृदय से सत्य समझकर भक्ति भाव पूर्वक पितृ भक्तिनिष्ठ हो विधि विधान से प्रेत के निमित्त नारायण बलि करके जप, होम तथा दान से देह शोधन करना चाहिए। ऐसा करने से उसके समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत, प्रेत, पिशाच अथवा अन्य किसी भी कष्ट से पीड़ित होता है, तो उसको अपने पितरों के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा करने से वह सभी प्रकार की पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है। अतः सभी प्रयत्नों से पितर को संतृप्त और प्रसन्न होना चाहिए। 9वें अथवा 10वें वर्ष अपने पितरों के निमित्त प्राणी को 10,000 गायत्री मंत्रों का जप करके दशांश होम करना चाहिए और नारायण बलि करके वृषोत्सर्ग आदि क्रियाएं करनी चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य सभी प्रकार के प्रेत दोषों से मुक्त हो जाता है और समस्त सुखों का उपभोग करता है तथा उत्तम लोक को प्राप्त करता है। हे पक्षीराज, अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करने से भी पुत्र प्रेतत्व से मुक्त होता है और उसके पितरों को सद्गति प्राप्त होती है, क्योंकि पुण्यनाम का जो नरक है उससे पिता की रक्षा श्राद्ध कर्म और पिंडदान द्वारा पुत्र ही करता है। इसी कारण से इस लोक और परलोक में उसे पुत्र कहा जाता है। हे खगराज, किसी के माता पिता की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसे 1 वर्ष तक व्रत, तीर्थ, वैवाहिक मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। हे गरुड़देव, प्रेत दोष से मुक्ति के अन्य उपाय सुनो। हे गरुड़देव, प्रेत दोष जनित व्यक्ति को एकादशी का व्रत धारण करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। त्रयोदशी के दिन रात्रि के समय मिट्टी के घड़े में दूध भरकर उसमें मधु मिलाकर या मिश्री रखकर पीपल के पेड़ के नीचे रखकर जल चढ़ाकर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। इससे भी प्रेत दोष समाप्त होता है। लौंग को जलते हुए दीपक के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित करने से, बेल के वृक्ष पर जल दान करने से, शिवलिंग पर जल चढ़ाने और पूजा अर्चना करने से भी प्रेत दोष से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार अन्यान्य उपाय करने के बाद संतुष्ट हुए प्रेतों से प्रार्थना करें कि हे दिव्य आत्माओं, हमसे भूलवश आपकी अवहेलना हुई है, कृपा करके हमें क्षमा करें और हम पर प्रसन्न हो जाएं। हे दिव्य आत्माओं, आपको इस प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो और आप परमपिता के चरणों में स्थान प्राप्त करें। हे ताक्ष्य, ऐसा करने से प्रेत सदैव के लिए प्रेतत्व से मुक्त हो जाता है और अपना आशीर्वाद देते हुए संतुष्ट होकर अपना प्रेत दोष प्रभाव समाप्त कर देता है, जिससे उसके वंशजों का भाग्य उदय होता है, सुख, शांति, वैभव, समृद्धि और कुल की वृद्धि होती है। तो यह थी प्रेत दोष अथवा प्रेत बाधा से मुक्ति प्राप्त करने के उपायों के बारे में एक छोटी सी जानकारी। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए हम हृदय की अनंत गहराइयों से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। अपनी अगली प्रस्तुति में हम आपको एक नई जानकारी देने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।